हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 9th के विषय गणित का निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसका नाम होता है आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट किया है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वहां से जाकर क्या काम कीजिएगा, सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और ज़रूरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपको हाफ ईयरली में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, ट्राई कर लेना बेटा। अगर आप एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो आपके दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न आप लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चलिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 3, निर्देशांक ज्यामिति। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपको याद है तो आपसे सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं चुकेंगे, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पर दो अक्ष होते हैं। देखिएगा, ये आपका वाई अक्ष होता है और ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है। नाम आपका याद रहेगा, ये एक्स अक्ष होता है, इसको एक्स डैश अक्ष बोलते हैं, और ये वाई डैश अक्ष होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4 निर्देशांक होते हैं जिसको अपन कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहला कोऑर्डिनेट आप लोगों का ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, उसके बाद में ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये आप लोगों का थर्ड कोऑर्डिनेट होता है जिसे अपन तीसरा निर्देशांक कहते हैं, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, जैसे आपको कैसे याद रखना है। यहाँ पर पता है एक्स अक्ष इधर धनात्मक होता है दाईं ओर, एक्स अक्ष बाईं ओर ऋणात्मक होता है, ठीक है। -1 -2 -3। इधर में एक्स अक्ष वाई अक्ष धनात्मक होता है 1 2 3 इस तरीके से, और नीचे में एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है -1 -2 -3 -4। इनके बीच में समान अंतर होता है फ्रेंड्स। तो पहले एक्स अक्ष को बोलना है ये धनात्मक, इसलिए एक्स पहला कोऑर्डिनेट का प्लस और हो जाएगा आपका प्लस, ये याद रखना है। दूसरा कोऑर्डिनेट होता है बेटा प्लस और माइनस। पहले एक्स को बोलना है तो एक्स को बोलना है तो एक्स माइनस होगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा। थर्ड एक्स को बोलना है तो एक्स माइनस और वाई भी कैसा हो जाएगा, माइनस। और फोर्थ कोऑर्डिनेट को बोलना है तो एक्स प्लस होता है फ्रेंड्स और वाई माइनस होता है। तो इस तरीके से आपको ये चारों चतुर्थांश पता चल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में, केवल इतना ही है। मूल बिंदु के बारे में, ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। ये मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया। चलिए देखो, यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अगर हम बात करते हैं एक्स अक्ष पे तो वाई निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर बात करते हैं तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक कितना होगा, 0। और वाई अक्ष पर तो एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न ये है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो देखिएगा, कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 और 0 है, 2 और 0 है। ये बताओ क्या होगा फ्रेंड्स, 2 और 0 ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई निर्देशांक 0 है। यहाँ पर 8 और 0 है, ये भी कौन से, ये भी वाई अक्ष पर निर्देश
होगा। एक्स वाई अक्ष पर की बात करता है तो वाई अक्ष का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0 और 2। कैसे देखिएगा, इसको एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं जल्दी से। पहले एक्स बोला है तो एक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 0। वाई निर्देशांक बोला है तो 1 और ये हो गया 2, तो 0 और ये क्या हो गया 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 2 जो कि वाई अक्ष पर स्थित है। ओके, सेकेंड बोला है बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो जल्दी से 2 यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 और 2 एक अक्ष में 2 है। वाई पे क्या बोलना है -1 बोलना है, तो वाई पर -1 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 ये यहाँ पर स्थित हो जाएगा 2 - 1। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 4 स्थित होगा। अब देखिएगा 0 4 की बात किया है ना, तो यहाँ पर ये दो अक्ष की बात, बस आपको ये अक्ष याद रखना है। 0 4 यहाँ पर x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक 4 है, तो बताओ ये y अक्ष पर स्थित होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट बोला है बेटा -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब x माइनस में है तो मतलब -1 -2 और -3, y निर्देशांक प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये बिंदु ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो -3 2 फर्स्ट सेकेंड, तो बताओ कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 5 के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर बोला है बिंदु -3 और 0 स्थित होगा, तो यहाँ पर देखो -3 0, यहाँ पर y अक्ष कैसा है, y निर्देशांक आपका 0 है, 0 है तो यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, तो x अक्ष पर स्थित होने के लिए आपको y निर्देशांक कैसा होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, है ना। y निर्देशांक कैसा होना चाहिए 0, तो देखो यहाँ पर y निर्देशांक 0 है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटते हैं, तो निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं, है ना। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, चलिएगा अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो फ्रेंड्स मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, अभी मैंने आपको बताया 0 और 0। बिंदु 3 5 में भुज का मान क्या होता है, हाँ एक चीज़ समझ लो फ्रेंड्स, यहाँ पर x और y निर्देशांक में पहला भुज होता है और y क्या होती है आपकी कोटि होती है, तो आपको पहले भुज बोलना है, भुज बोला है तो भुज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 - 6 की कोटि का मान कितना हो जाएगा, तो बेटा y निर्देशांक कोटि होता है तो -6 आपकी कोटि हो जाएगी। निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांट देते हैं, जिसे चतुर्थांश कहते हैं, तो इसे अपन 4 भागों में बांट देते हैं, जिसे अपन चतुर्थांश कहा जाता है। बिंदु -3 - 4 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिएगा माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ये थर्ड चतुर्थांश के होते हैं। पहले चतुर्थांश का प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश का माइनस प्लस होता है, तीसरे का माइनस माइनस और चौथे का प्लस और क्या होता है माइनस होता है। तो माइनस माइनस दिए दोनों में, इसका मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। 3 4 दोनों प्लस में हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट -3 4 देखिए फ्रेंड्स ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट बोला है बिंदु 3 0 खालिस्तान अक्ष में स्थित है, तो देखो यहाँ पर y निर्देशांक 0 है, इसलिए ये कौन से अक्ष पर स्थित है, इसलिए ये x y निर्देशांक 0 है, इसलिए यह x अक्ष पर स्थित है। बिंदु 0 3 इसमें देखिएगा x निर्देशांक 0 है, इसलिए x निर्देशांक 0 होने के कारण ठीक है ये कौन से अक्ष पर स्थित हो जाएगा, y अक्ष पर स्थित हो जाएगा। इसका राइट आंसर y अक्ष हो जाएगा। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल
बिंदु कहते हैं, क्योंकि अक्ष जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे अपन मूल बिंदु, ये वाला बिंदु आपका मूल बिंदु कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाएंगे की। तो यहाँ पर आपका भुज और क्या दिया है, 0 दिया है। अगर आपका यहाँ पर y अक्ष 0 है मतलब ये x अक्ष के निर्देशांक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x अक्ष के निर्देशांक है। 2 1 स्थित है, देखो बिंदु 2 1 अगर मैं इनकी बात करूँ तो दोनों धनात्मक हैं, इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक फ्रेंड्स 0 0 होते हैं, तो आपका 0 0 राइट हो जाएगा। 3 5 की कोटि है तो 3 भुज है और 5 कोटि है तो 5 कोटि, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु -2 4 स्थित है, तो फ्रेंड्स बिंदु -2 और 4 कहाँ स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इस तरीके से आप लोगों को सही जोड़ी भी कंप्लीट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होती है। तो फ्रेंड्स जो मूल बिंदु में बिल्कुल सत्य है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, इसमें भुज भी 0 है और कोटि भी 0 है, यह आप लोगों का सत्य है। सेकेंड, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता। y अक्ष की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, यह आप लोगों का असत्य हो जाएगा, इसमें भुज शून्य होता है ना। x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, तो बिल्कुल ये सत्य है। x अक्ष पर और में बहुत बड़ा अंतर है ना। y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, तो फ्रेंड्स दोनों धनात्मक है, यस सत्य हो जाएगा। बिंदु -1 2 y अक्ष पर स्थित होगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर y अक्ष पर स्थित होने के लिए x निर्देशांक 0 होना चाहिए था, 0 2 होता है तो वो ये y अक्ष पर स्थित होता, इसलिए ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। x 0 y अक्ष का एक समीकरण है, तो फ्रेंड्स ये सत्य है, इसका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है, तो इसका भी राइट आंसर सत्य है फ्रेंड्स। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को, ये x अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर सत्य सत्य को भी देख लिया है, सॉरी है ना, सत्य सत्य कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे अक्ष के नाम से जाना जाता है। एक एक्स अक्ष होता है और दूसरा कौन सा अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, ठीक। बिंदु 3 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहला प्लस और माइनस दिख रहा है, तो प्लस माइनस आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है, तो बता देना आपको चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु 4 5 एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है? तो एक्स अक्ष से वाई दूरी पर स्थित है, तो वाई निर्देशांक कितना है बेटा, 5, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। बिंदु 2 0 कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर वाई निर्देशांक 0 है, मतलब ये एक्स अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर एक्स निर्देशांक 0 है, मतलब ये वाई अक्ष पर स्थित है। y=0 किस अक्ष का समीकरण है? तो ये एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए ये भी कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, इनको ध्यान से पढ़ते हुए हम सभी का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चा। रवीना चौराहे से पश्चिम मीटर, मान लो ये चौराहे हैं, यहाँ पर एक चौराहा है, ठीक है, चौराहा, ये ईस्ट है फ्रेंड्स, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। तो रवीना चौराहे से पश्चिम दिशा में 300 मीटर पैदल चलती है, ये 100 200 ये 300 मीटर तक रवीना आ गई। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 400 मीटर चलती है, 1 100 2 3 और ये 4, ये यहाँ से ऐसे चली, फिर यहाँ तक चली 400 मीटर तक। तो बोलता है रवीना की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। तो रवीना की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी फ्रेंड्स। सबसे पहले वो 300 मीटर चलती है,
तो इधर आ जाएगा पश्चिम की ओर, है ना, दक्षिण दिशा की ओर फिर मुड़ी। तो ये माइनस में चलती तो -300, और इधर पर भी दक्षिण माइनस होगा तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 400। ये बिंदु हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए निम्न आकृति में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हम एक एक बिंदु को सबसे पहले तो देख लेते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं बिंदु डी से। देखिए बिंदु डी कहाँ पर स्थित है बेटा? अगर मैं इस बिंदु डी की बात करता हूँ तो ये बिंदु डी है, देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और ये यहाँ से आपको यहाँ मिल रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको सबसे पहले एक्स अक्ष चलना है, तो एक्स अक्ष में 6 पे दिखाई दे रहा है 6, और वाई अक्ष में कहाँ दिखाई दे रहा है तो 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6 और 2। बिंदु एल देखिएगा, इसमें एक्स निर्देशांक 0 क्योंकि ये वाई पर स्थित है, तो आपका ये हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका बिंदु जी देखिएगा, आपको एक्स अक्ष में कितना चलना है 2, ये देखिएगा 2, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी इसके भी आगे है ये वाला बिंदु। और यहाँ पर कितना चलना है आपको -4 से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब पहले एक्स निर्देशांक बोलना है, तो एक्स में हो जाएगा आपका -4 और वाई में हो जाएगा आप लोगों का बोलो, सॉरी फ्रेंड्स, एक्स में आपको 2 बोलना है पहले और वाई में बोलना है -4। तो ये 2 -4 निर्देशांक हो गया। फिर बिंदु ई के निर्देशांक देखना है, तो बिंदु ई देखिएगा कहाँ पर है, ये है ना बिंदु ई के निर्देशांक यहाँ से एम, यहाँ पर देखिएगा। फिर यहाँ से अपन यहाँ तक आते हैं, तो इसके निर्देशांक की बात करते हैं। पहले एक्स अक्ष बोलना है, तो एक्स में -3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3। वाई निर्देशांक बोलना है, तो वाई निर्देशांक -5 है, ये इसके निर्देशांक हो गया। बिंदु एच के निर्देशांक देख लेते हैं। एच के लिए इसने एक्स कितना चला -5, ये -5 चला एक्स, और वाई कितना चला बेटा, ये -3 चला। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे एक्स में -5 व -3। बी निर्देशांक की बात कर लेते हैं। बी देख लीजिएगा, ये दिया है आप लोगों के पास बी। बी में एक्स में -5 चलता है, ठीक, और आपका वाई में कितना चलता है 2 चलता है, तो ये हो जाएगा एक्स निर्देशांक -5 और ये हो जाएगा आपका 2। उसी प्रकार बिंदु एम के निर्देशांक देख लीजिएगा। बिंदु एक्स उसमें चला है 0 और एम चला है -3, है ना। इसी प्रकार एक और बिंदु हमारा बच गया है, ये देखिए सी। तो सी के लिए हम लोग चलते हैं एक्स में 5 और वाई में -5, तो ये हो जाएगा 5 और -5, 5 -5। इस तरीके से आपको बढ़िया स्केल से लाइन खींचकर आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना है, बाकी बन जाएगा, बहुत इजी है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद में प्रश्न क्रमांक 8 बोला है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है, हमको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपको ये याद रखना है निर्देशांक। इसमें आपको प्लस प्लस, एक्स में फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस, और क्या बताना है माइनस, सॉरी हाँ प्लस माइनस। ठीक, चलिए तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें धनात्मक हैं, इसका मतलब 1 और 2 कौन से चतुर्थांश में, ये प्रथम चतुर्थांश में है। 5 6 दोनों धनात्मक हैं, तो ये कौन से चतुर्थांश में बेटा, ये भी प्रथम चतुर्थांश में है। माइनस प्लस है, तो देखिएगा माइनस प्लस, -5 3 माइनस प्लस है, तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आप ही बताइएगा। 4 -5 है, मतलब 4 प्लस में है, फिर माइनस में, प्लस माइनस देखिएगा, प्लस माइनस, तो ये
चतुर्थांश में स्थित है। 4 - 5 कहाँ है ये? चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट -3 और 4, देखिए -3 4, x निर्देशांक माइनस है, y निर्देशांक प्लस है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। 0 3 है, तो 0 देखो x अक्ष में 0 है, y 3 है, तो ये y अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? 0 3 y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर x निर्देशांक 0 है y अक्ष पर। 4 0 4 0, तो यहाँ पर x यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स y अक्ष 0 है, तो इसका मतलब ये कौन सा अक्ष पर है? x अक्ष पर है, x अक्ष पर। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर 4 0 की बात हो गई। हम चलते हैं -5 0, तो -5 0 में y निर्देशांक कितना है? 0 है, मतलब ये कौन से अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। 0 2 को ध्यान से देखना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर x अक्ष आपका 0 है, तो ये y x निर्देशांक 0 है, तो ये y अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? y अक्ष पर। इस तरीके से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देख लिया प्रश्न क्रमांक 8 का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 9। फिर आपके पास बिंदु के निर्देशांक लिखना है। आपको पूरे बिंदु को पहले अच्छे से समझ लेना है कि कौन कहाँ पर है, फिर आपको सभी के निर्देशांक लिखना है। तो फ्रेंड्स मैं एक एक बिंदु को मैं पहले तो इंडिकेट कर देता हूँ कि बिंदु ए देखिएगा, x में अपने को चलना है 2 और y में चलना है अपने को कितना? 3। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो गए? बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 2 व 3। बिंदु बी को देखिएगा, इसमें x में चलना है अपने को 4 और y में चलना है 4, तो इसके निर्देशांक हो गए बिंदु बी के 4 और 4 4 4। उसी प्रकार बिंदु सी को देख लेते हैं, इसमें x निर्देशांक चलना है आपको 8 और y निर्देशांक चलना है 2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी के 8 और 2। 8 और 2। डी की बात करते हैं फ्रेंड्स, डी कहाँ पर है देख लीजिएगा, ABCD, ये है डी। इसमें आपको x निर्देशांक 8 चलना है और y निर्देशांक कितना चलना है? 5 चलना है। ठीक है, ये 5, तो ये आपका हो गया। x में 8 चलना है, 8 और 5 हो जाएगा। नेक्स्ट E, ठीक है, बिंदु E देखिएगा, बिंदु E कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है बिंदु E। इसमें x निर्देशांक -3 चलना है और y निर्देशांक कितना चलना है? y निर्देशांक 4 चलना है। तो आपको बोलना है बिंदु E के निर्देशांक क्या हो जाएगा? पहले x को बोलना है तो -3 और फिर y को बोलना है तो y का हो जाएगा आपका 4। E के बाद में जो F है, F की बात करते हैं, तो F के लिए आपको चलना है x अक्ष में -2 ये, और यहाँ 1, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका -2 और 1, -2 1। उसी प्रकार बिंदु G, बिंदु G यहीं पर है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये है बिंदु G। तो बिंदु G में x निर्देशांक 0 है, y -2 है, तो बिंदु G का होगा 0 -2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स H के लिए अपने को कहाँ चलना पड़ेगा? ये है H, तो इसमें x निर्देशांक आपका 0 और y निर्देशांक आपको कितना चलना है? यहाँ पर देखिए h है ना, x -2। नेक्स्ट h के बाद में हम लोग आते हैं किसके ऊपर? h के बाद में I, तो I निर्देशांक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? I ये है आप लोगों के लिए, यहाँ पर x में आपको 3 चलना है और y में कितना चलना है? -2, तो ये हो जाएगा आपका 3 -2। लास्ट J की बात करते हैं, तो J अपने पास कहाँ है फ्रेंड्स? ये है। तो J के लिए आपको कहाँ आना है? सबसे पहले x निर्देशांक, x में 6 है
और y में -3 है, तो 6 - 3 हो जाएगा जे, 6 - 3। बिंदु k की बात करते हैं, तो k के लिए इधर आते हैं फ्रेंड्स, तो x में आपको 8 चलना है, ठीक, 8, और इधर चलना है 2 तक, तो आपका ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए 8 और -2 के, 8 और -2। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, बिंदु में कार्तीय तल का उनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो स्थान भी निर्धारित करना है, उनके उत्तर को सत्यापित भी करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको क्या दिया है। पहला दिया है -2 4, पहले एक्स अक्ष में -2 चलना है और वाई अक्ष में कितना चलना है 4। तो फ्रेंड्स ये -2 हो गया और -2 और वाई में चलना है अपने को 4। तो ये वाला जो बिंदु होगा यहाँ पर देखिए, ये वाला बिंदु ये हो गया -2 और 4। उसी प्रकार 3 - 1, एक्स में 3 चलना है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हो गया 3 और वाई में चलना है आपका -1, तो -1 यहाँ पर, ठीक है। ये जो बिंदु मिलेगा 3 और -1 मिलेगा। नेक्स्ट बिंदु -1 0, एक्स अक्ष में आपको -1 चलना है, तो -1 एक्स अक्ष में यहाँ पर आ जाएगा और वाई अक्ष में कितना है 0, तो ये बिंदु जो होगा -1 और कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 1 2, एक्स अक्ष में 1 और वाई अक्ष में 2, तो यह वाला बिंदु आपका 1 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार -3 -5, एक्स अक्ष में -3 और यहाँ पर -5, तो ये देखिएगा ये वाला बिंदु -3 और -5 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 11 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि अक्षों पर दूरी एक उपयुक्त लेखक नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आरेखित कीजिए। देखो एक्स और वाई तल में हमको इसको आरोपित करना है। आप लोग इसको कर सकते हैं, जैसे एक्स पे -2 बोला है तो एक्स अपन -2 आ गए और वाई में बोला है 8, तो वाई 8 बोले तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और 8। -1 7, एक्स अक्ष में -1 चलना है फ्रेंड्स, ये -1 है और यहाँ पर 7 चलना है, तो ये 7, ठीक है। और आप इसको लिख लोगे -1 7। नेक्स्ट 0 -1.5, 0 -1.5 0, तो y में कितना चलना है आपको -1.5, तो ये आ गया यहाँ पर -1.5, तो आप डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे 0 और -1.5। नेक्स्ट 1 3, एक्स में 1 चलना है फ्रेंड्स और y में 3 चलना है, ये आपका बिंदु हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3। फिर 3 -1, एक्स में आपको 3 चलना है, y में -1 चलना है, तो ये देखिएगा ये 3 और ये -1 यहाँ पर मिलेगा आपको बिंदु, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेना 3 -1, ठीक है। एकदम अच्छे से आप लोग लिखिएगा तो आपको वहाँ पर बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 12 की बात करते हैं कि आपको वही कार्तीय तल पर स्थान निर्धारित करना है। कहाँ कहाँ स्थान होगा। सबसे पहला जो निर्देशांक दिया गया है वो आपका एक्स और दूसरा वाई दिया है, तो 4 5, तो देखिएगा ये एक्स में 4 और वाई में कितना है 5, तो आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा 4 5। सेकेंड -4 5, तो x में -4 चलना है और y में 5 चलना है, तो x में -4 और y में 5, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा -4 और 5। इसमें देखिएगा 4 -5, x में 4 और y में -5 चलना है, तो x में 4 चलना है और y में -5, x में 4, x 4 हो गया, y में -5, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 -5।
-4 -5u -4 x में -5u यहाँ पर y में, तो ये हो जाएगा -4 -5u। नेक्स्ट 5u1 x में 5u चलना है फ्रेंड्स, इसमें 1 चलना है, ये हो जाएगा 5u और आपका 1। 5u -3 x में 5u चलेंगे और y में कितना चलेंगे -3, 5u और ये -3 आपको ये पॉइंट मिलता है 5u -3। 6 2 x में 6 चलना है, y में 2 चलना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 6 व 2। इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 12 को भी कंप्लीट कर चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अपन अध्याय 4 की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए ये भी बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद।